स्वर्गीय महेंद्र सिंह प्रधान जी तुगलपुर के परिवार के 3 बच्चों का एमबीबीएस में हुआ चयन। साथियों नमस्कार, आदाब। मैं शफी मोहम्मद सैफी, एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से। जैसा आप सभी को मालूम है, नीट का रिजल्ट घोषित हुआ तो जो लोग उसमें कामयाबी जिन्होंने हासिल की उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। हम एक ऐसे परिवार में मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में। बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, स्वर्गीय होराम सिंह मुखिया जी का परिवार, जिनके 3 बेटे, जिसमें स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह प्रधान जी, स्वर्गीय चौधरी जगदीश जी और धीरज सिंह 3 भाई हैं। उन्हीं के परिवार में 3 बच्चों ने यहाँ एमबीबीएस में कामयाबी हासिल की है, जिसमें संजना, प्रियंका और सुमित 3 बच्चे हैं। जिसमें संजना जो हैं वो संजय भैया की बेटी हैं, बड़ा चर्चित नाम है, लोकप्रिय नाम है, और बिलासपुर से उनकी पत्नी चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा प्रियंका मनोज चौधरी जो जेवर विधानसभा से कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। बाकी राजवीर जी के बेटे सुमित ने भी बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। तो संजय जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके परिवार में से 3 प्रतिभाएं निकल कर सामने आई हैं जो नाम रोशन किया है जिन्होंने। तो क्या कहेंगे आप उनकी कामयाबी पर? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको देखिए, कहना तो यही है कि बहुत खुशी की बात है। बच्चों ने मेहनत की है, मेहनत का रिजल्ट है। और बाकी जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे रहे हैं दादाजी, इन बच्चों के दादाजी हमारे ताऊजी चौधरी महेंद्र सिंह प्रधान जी हैं, जगदीश नेता जी हैं, पिताजी हैं धीरज सिंह जी हैं। सबका बड़ों का आशीर्वाद है। और एक चीज़ और होती है कि एक बार एक लाइन जब बच्चे पकड़ लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट बच्चों पे आता है। एक भाई है छोटा जो कि डॉक्टर है, एमबीबीएस किया तो दिल्ली में जो कार्यरत है अच्छे हॉस्पिटल में। उसकी वाइफ है, वो भी यहाँ जिम्स में कार्यरत है। तो जब एक तरफ से लाइन बनती है तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन भी मिलता है, एक लाइन मिलती है, और कहीं उसका भी रिजल्ट है, बच्चों की मेहनत भी है, बड़ों का आशीर्वाद भी है। जैसे एक परिवार है हमारा सफ़ीपुर में है, चौधरी महरचंद प्रधान जी चाचा ही हैं हमारे। उनके एक भाई पायलट हुए, आज से 12-13 साल पहले पायलट हुए। तो उनसे बच्चों को गाइडेंस मिली और आज आप उसका रिजल्ट ये देखिए, कब से कब 5 से 7 बच्चे हैं जो परिवार में पायलट हो चुके हैं, और 3-4 अभी और तैयारी कर रहे हैं। तो एक लाइन मिलती है बच्चों को। एक बच्चा अगर एक लाइन पे सही लाइन पे चले जाता है, सही ट्रैक पकड़ लेता है, तो आगे भी बच्चों को उस पर कहीं ना कहीं गाइडेंस भी मिलती है, और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन बच्चों में पैदा हो जाता है कुछ अच्छा करने का। तो उसी तरह से एक एमबीबीएस की जो लाइन लगने की उम्मीद लग रही है कि भाई 2 बच्चे पहले ऑलरेडी एमबीबीएस हो चुके हैं, 3 बच्चों ने आज नीट किया है। एक बच्ची और है जो बड़े भाई हैं मनोज चौधरी जी, उनकी बेटी ने भी 2 साल उसके कंप्लीट हो गए हैं, बीडीएस कर रही है। तो एक अच्छी खबर है, और कहीं ना कहीं खुशी की बात भी है, गर्व की बात भी है हमारे लिए भी, पूरे परिवार के लिए भी। अच्छा संजय जी, आप राजनीति से जुड़े हैं और आप विधानसभा चुनाव भी लड़े, जनप्रतिनिधि हैं आप बिलासपुर के, आपकी पत्नी चेयरमैन है बिलासपुर की। तो नई जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, अब से जो पूर्व की पीढ़ी, जो पूर्व के समय रहा है, वो एक अलग समय था। खेती बाड़ी से काम चल रहा था, गाय भैंस का दूध दही से अपना बेच के भी लोग गुजारा कर रहे थे। तो बहुत बड़े कारोबार नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम उसमें भी अच्छी गुजर हो जाती थी। लेकिन जो आज जो समय है, जो आगे आने वाला जो समय है, उसमें चाहे आप खेती भी कर रहे हो, आप गाय भैंस का काम भी कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अपना एक अलग महत्व है। क्योंकि बिना शिक्षा के आज के टाइम में खेती भी पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छी खेती कर सको। तो इसलिए जो शिक्षा है और जो इस तरह की मास्टर डिग्रीज़ हैं, डॉक्टर की, वकील, पायलट, तो इनका तो एक अपना अलग ही एक महत्व है। और मैं तो बड़ी बात मान रहा हूँ कि बच्चों ने पूरे परिवार का, हमारे बुजुर्गों का जो नाम रोशन किया है, बहुत बहुत मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत बहुत उनका आशीर्वाद है। संजना जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है, तो आप क्या कहेंगे अपनी इस कामयाबी पर? सबसे पहले थैंक यू, और ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, और मैं अपने मम्मी पापा और चाचा चाची की गाइडेंस और मेरे हार्ड वर्क को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। अच्छा, आपके पापा राजनीति में हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ा, और आपकी मम्मी अब चेयरमैन है बिलासपुर कस्बे की, तो आपको इस चीज़ की लगन कैसे लगी? मैं डॉक्टर बन के भी अपने मम्मी पापा की तरह समाज की सेवा कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिक्स। अच्छा, संजना जी का कहना है कि पॉलिटिक्स ही ज़रूरी नहीं, मैं एक डॉक्टर बनकर भी समाज की सेवा कर सकती हूँ। और उनका कहना है कि बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हुआ। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय भी स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह प्रधान जी, स्वर्गीय चौधरी जगदीश जी और अपने दादा धीरज जी को दिया।